ओम शांति। 26 फरवरी 1995 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बापदादा ने बताया है, संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और प्यारी है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की देहधारी की जयंती मनाते हैं, लेकिन यह शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है। शिव जयंती कहने से ज्योतिर्बिंदु रूप ही सामने आता है, तो सारे कल्प में अशरीरी परम आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है, और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो व ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो। सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, ब्राह्मण जयंती तो इतनी आत्माओं की परमात्मा के साथ साथ की जयंती, यह विचित्र है ना। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन एक नहीं होगा। दिन चाहे एक हो, लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहाँ कहाँ से पहुँच गए हो। विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो? अपनी जयंती मनाने या बाप की या दोनों की? तो आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको देंगे? आप बाप को कहते हो मुबारक हो और बाप आपको कहते हैं पदम पदम गुणा मुबारक हो। एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान हो। यह स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हीरे का मूल्य है, इसीलिए हीरे जैसा कहा जाता है, लेकिन आपके मूल्य के आगे हीरा क्या है? कुछ भी नहीं। यही हीरे तो आपके महलों में, दीवारों में होंगे। हीरे से भी ज्यादा एक एक ब्राह्मण आत्मा हो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, जो हीरे से भी अमूल्य हैं। सबको सामने देख रहे हैं, बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन और बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसीलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर एक आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला है। सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है, तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए, और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है ही सही, है तो सही, होना तो चाहिए,
हो जाएगा तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में, बाबा ने कहा उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो और कहते हैं वाय वाय। अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने पहले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाय शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाय शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो, तो वाय शब्द खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाय शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाय शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाय वाय हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है, अभी अभी यह कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपनों को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो। जिस समय कोई परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो और सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन कर सकती है? आगे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मज़ा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं, अपने रीति से तो ठीक कहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें, यह कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं है। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बार ही हाई जंप लगा दी है, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पार ही सो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है। बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट करके ला रहे हैं, अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर यह मेहनत भी
थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी, फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं। अभी अपना सामान, अपना राज्य स्थापन हो रहा है, अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है। इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकाले तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसीलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी, जिस रूप में आ चुकी है उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा लगता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसे परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हैं। यस या नो, सब बोलो। हाँ जी या ना जी। हाँ जी। अपने भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो, सब खुश हो। हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मज़ा आ रहा है। हाँ जी। कोई कोई यह तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले वर्ष रश में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मज़ा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बेकरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे लाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए। ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुखता में चले जाओ तो अकेलापन है। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुखता में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले
तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा। अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो, समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी हैं। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है। नाजुक समय पर होना है तो जितना अभी अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपको सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? बाप दादा खुश होते हैं कि डबल फॉरेनर संदेश देने में बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। सेंटर्स भी अच्छे उमंग उत्साह से खेल रहे हैं। बाबा ने कहा सेंटर्स भी अच्छे उमंग उत्साह से खोल रहे हैं। तो बाप दादा आज आप सबको उत्सव मनाने की मुबारक भी दे रहे हैं और साथ साथ सेवा की भी मुबारक दे रहे हैं। सिर्फ और अंडरलाइन करा रहे हैं कि सेवा और स्वस्थिति दोनों में तीव्र गति हो। स्वस्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस सदा स्मृति में रहे। कभी कभी बाप दादा सुनते हैं, देखते भी हैं, जब कोई सेवा का बहुत बड़ा भाग दौड़ का कार्य करते हैं ना, तो कार्य के उमंग में कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कहते हैं सेवा में गए ना तो अपनी स्थिति थोड़ी ढीली हो गई। वो नहीं होना चाहिए। बस अभी योग में बैठे, सेवा नहीं करेंगे, योग में ही बैठेंगे। योग और सेवा इकट्ठा इकट्ठा होना चाहिए। बाप दादा आप सबके पत्र समाचार पढ़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं 6-6 पेज लिखा, उत्तर तो आया ही नहीं, इतने कार्ड भेजे उत्तर तो आया नहीं, लेकिन बाप दादा सभी को रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। आपको लिखने का संकल्प चलता है और बाप के पास वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अच्छा करते हो, सिर्फ लंबा नहीं लिखो, शॉर्ट में लिखो, क्योंकि लिखने से जो मन में चलता रहता है वो ख़त्म हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसीलिए लिखो ज़रूर, लेकिन शॉर्ट में लिखो। आप सबके कार्ड वगैरह की सब एग्जीबिशन वतन में भी लगती है। सभी के कार्ड स्टेज पर बहुत सुंदर ढंग से सजाकर रखे हुए हैं। यहाँ भी एग्जीबिशन लगाई है ना, तो पहुँचा या नहीं पहुँचा ऐसे नहीं सोचो, पहुँचता ही है। और बाप दादा एक एक के समाचार को, चाहे सेवा का चाहे स्थिति का, देखते हैं और देखकर शक्तियों का वाइब्रेशन देते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी देशों के भाई बहनों से अलग अलग ग्रुप में हाथ उठवाए। साउथ और नॉर्थ अमेरिका हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएगी? कोई नई बात करेंगे ना? क्या करेंगे? आज शिवरात्रि का झंडा लहराएंगे ना, तो प्रत्यक्षता का झंडा पहले देखें, अमेरिका में लहराते हैं या अफ्रीका में या भारत में? पहले कहाँ लहराएगा? अमेरिका में। यूएन की बिल्डिंग पर शिव बाबा का झंडा लहराना, जैसे भारत वाले समझते हैं ना, लाल किले पर झंडा लहराएंगे तो सबकी नज़र होगी ना, तो यूएन की बिल्डिंग पर झंडा लहराएंगे तो सब क्या बोलेंगे? वंस मोर, वह दिन भी आना ही है। और यूरोप का झंडा कहाँ लहराएगा? लंदन के महल में। जैसे वहाँ की परेड देखने आते हैं ना, तो ऐसे इस झंडे को देखने आवे होना है ना, और आगे
और ही आपको अर्जियां करके ले जाएंगे। आओ थोड़ा सा हलचल होने दो, उन्हों की हलचल होगी, अपना झंडा लहराएंगे। और अफ्रीका कहाँ झंडा लहराएगा? अफ्रीका में तो नामी गिरामी स्थान हो, वहाँ झंडा लहराना। अभी उस मिलिट्री की परेड निकालते हैं और फिर ब्रह्मा कुमारियों की यात्रा निकले। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? अच्छा, इस बारी ऑस्ट्रेलिया कम आया है, नहीं तो सबके नंबर तो ऑस्ट्रेलिया लेते हैं। इस बारी किसको ज़्यादा चांस दिया है? यूके को। यूके वाले बहुत आए हैं, यूके तो लकी हुआ। शिवरात्रि का चांस यूके को मिला है। यूके वालों ने मेहनत भी अच्छी की है, मलेशिया की सेवा भी अच्छी वृद्धि को प्राप्त कर रही है। अच्छे हैं, यूके तो है ही फाउंडेशन, और अमेरिका है सर्विस के वृद्धि की आवाज़ फैलाने का बड़ा माइक। अमेरिका की यह विशेषता है। और अफ्रीका की विशेषता क्या है? अफ्रीका वालों की कमाल है, जो दुनिया भर में है और ये निर्भय है। रियल में श्याम से सुंदर बनाने वाले तो अफ्रीका है ना। निर्भयता की कमाल इन्हों की है। देखो, दो दो बहनें रहती है लेकिन निर्भय होकर रहती है, हिम्मत रखते हैं ना, तो बाप की मदद है। अफ्रीका की भी सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। वैसे विदेश में भी इस समय सब तरफ सेवा का उमंग, उत्साह और वृद्धि अच्छी है। अभी तरीका, बाबा ने कहा, अभी तरीका विधि आ गई है, धरनी भी बदली है और विधि भी आ गई है। देखो, सबसे पीछे रशिया खुला है, वहाँ की भी सेवा देखो कितनी है। रशिया वाले भी आए हैं ना, ये तो एक ही तरफ बैठते हैं। इन्हों की यूनिटी बहुत अच्छी है, जहाँ एक आएगा ना वहाँ सब जाएंगे। अच्छा है, लास्ट सो फर्स्ट हो रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। देखो, अभी तो स्थान भी मिल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को और अपना बनाते जाओ। अच्छा उमंग उत्साह है। और ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा की बहुत 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 श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कमाल करेंगे जो कोई ने नहीं की। क्यों कमाल करेंगे? कारण बताओ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सब प्रकार की बुद्धि वाले हैं, इन्वेंटर भी हैं, कार्य को, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बुद्धि भी है। इसीलिए आदि में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी कमाल दिखाई। अभी बीच में थोड़ा प्लान बना रहे हैं और आगे चलकर प्रैक्टिकल में आना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ सेवाओं के आशाओं की नज़र है। समझा? इस बारी कम आए हैं लेकिन सभी सुनेंगे। अच्छा, जो डायलॉग में आए थे वो हाथ उठाओ। आबू डायलॉग में आए हुए कुछ मेहमान भी बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं। ये थोड़ी सी आत्माएं महान भाग्यवान है, जो डायलॉग में आए और बहुत श्रेष्ठ माइक बनकर जा रहे हैं, मैसेंजर बनकर जा रहे हैं। सभी के मन में, सभी ग्रुप के मन में ये उमंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देकर अनेक आत्माओं को परिचय दें और स्वीट होम में पहुंचाएं। ऐसा उमंग है। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों को उमंग है। अच्छा, सभी ने देखा है कौन सी भाग्यवान आत्माएं हैं। रियल में तो इन्हों का बर्थडे हो गया, तो मैसेंजर बनने के बर्थडे की मुबारक। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? यूरोप अपनी अंचली यूके में डालता है ऐसे। यूरोप अपनी अंचली यूके में डालता है ऐसे। अच्छा, लेकिन अच्छा है, कोई भी ऐसा विशेष देश रहना नहीं चाहिए जो उलाहना दे कि हमारे देश में तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं है। तो जो भी विशेष देश हैं, पहुंचना तो कोने कोने में है, लेकिन कोने कोने में मैसेज जरूर देना, उलाहना नहीं सुनना पड़े। अच्छा, मॉरिशस देश के हिसाब से जितना ही छोटा है उतना ही सेवा में बड़ा है। मॉरिशस की ये विशेषता कि आईपीज भी होमली हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं, लेकिन होमली रूप से मिलते भी हैं और सहयोगी भी बनते हैं। श्रीलंका वाले हाथ उठाओ। ये भाषा के कारण इकट्ठे बैठे हैं। श्रीलंका तो नाम ही श्री है, श्री का अर्थ ही महान है। तो श्रीलंका में जहाँ शांति है वहाँ शांति स्थापन करना और शांति का संदेश देना, ये कितना श्रेष्ठ कार्य है। तो श्रीलंका संदेश देने का श्री कार्य कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट भी आया है, दुबई के भी आए हैं थोड़े, लेकिन महावीर हैं। अच्छा है, श्रीलंका तो कल्प पहले की लंका जीत ब्राह्मण कहलाते हैं। तो श्रीलंका पर जो विजय होनी ही है। मिडिल ईस्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन गुप्त में भी गुप्त वेश धारण करके सेवा करनी पड़ती है ना। तो डबल सेवा करने की मुबारक फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं। जो वायुमंडल कैसा भी अचल अडोल अविनाशी रतन है, एक एक रतन अमूल्य है।
और जगह सेवा करना सहज है, लेकिन यहाँ सेवा डबल गुप्त रूप में करना पड़ता है। फिर भी मेहनत वाले हैं, हिम्मत छोड़ने वाले नहीं। अचल अडोल आत्माएं हैं, इसीलिए बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को पदम गुणा मदद की मुबारक देते हैं। अच्छा, कैरेबियन में फाउंडेशन तो अच्छा पड़ा। अभी कितने सेंटर हो गए हैं कैरेबियन में? 10-12। फिर भी हिम्मत अच्छी रखी है। भक्ति के विस्तार में ज्ञानी तू आत्मा बनाना, इसमें हिम्मत अच्छी रखी है। और ब्राह्मण भी अच्छी वृद्धि को पा रहे हैं। शुरू से जो आदि से आए हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, ज़्यादा हलचल में नहीं आए हैं, यह भी अच्छा रिकॉर्ड है। कैरेबियन भी कम नहीं है, कमाल करने वाला है। अच्छा, जहाँ के भी हो सभी बाप के समीप और सिकीलते हो। बाप दादा अमृत वेले चारों ओर के अमूल्य रत्नों को देख देख हर्षित होते हैं। जिसको देखते हैं सब एक दो से आगे है, क्यों? हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वस्थिति और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाले ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया टीचर्स से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स को विशेष बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष सेवा के रिजल्ट में टीचर्स ने मेहनत बहुत अच्छी की है, इसीलिए प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं हैं। समझा? टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि खुश हैं और खुश बनाने के निमित्त हैं, तो जो औरों को खुश बनाते हैं वह स्वयं तो जरूर होंगे। टीचर्स का अर्थ ही है अचल अमर, तो अमर भी हैं और अचल भी हैं। ऐसे है कि कभी कभी खुशी थोड़ी कम होती है, नहीं हो ही नहीं सकती, इतना निश्चय है। दादी जानकी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। प्रकृति जीत है ना, प्रकृति का काम है हिलाना और आपका काम है प्रकृति को हिलाना। अच्छा है, प्यार से रेस्ट नहीं करते तो मजबूरी से कराते हैं। क्या है? इनकी सेवा से बहुत मोहब्बत है, उमंग है, कोई रह नहीं जाए, कोई रह नहीं जाए, ऐसे है ना। बाबा ने अपने पास बिठाया, साथ रहती है ना तो साथ ही बिठाएंगे। अच्छा है, नई नई इन्वेंशन निकालेगी, कोई बात नहीं, रेस्ट भी मिलती है तो कोई नया प्लान बनाने के लिए, इसीलिए आपको कोई नया माल मिलेगा। दादियों को देख करके सभी को बहुत खुशी होती है ना। सभी का स्नेह भी सेवा का प्रत्यक्ष फल है, तो सारे दिन में कितने फल मिलते हैं। जो भी देखते हैं वो किस नज़र से देखते हैं? सबके दिल से वह दादी वाह, वह दादी वाह निकलता है। ये भी सेवा का फल है। जितना जो स्नेह से निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है और सर्व से मिलता है, सदा ही मिलता है और सर्व से मिलता है। बाबा ने कहा सबके दिल से निकलता है हमारी दादी, या कहेंगे कि ये लंदन की दादी है, ये मधुबन की दादी है, सबकी दादियाँ हैं। जो विश्व अधिकारी बनते हैं उसको सभी से सर्व, उसमें भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। अच्छा ठीक है, सब बहुत अच्छा, खराब तो होना ही नहीं है। अभी सिर्फ बीच बीच में थोड़ी रेस्ट ले लो, बाकी अच्छा है। उमंग उत्साह रखने से औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। सिर्फ उड़ने वाले नहीं हो लेकिन उड़ाने वाले हो। सप्ताह में आधा दिन या एक दिन रेस्ट का रखो, फिर आपका शरीर बहुत मदद देगा। कुछ समय अभी रेस्ट चाहिए। इतने राइट हैंड तैयार हुए हैं सभी देशों के में राइट हैंड है, तो राइट हैंड को करने दो। सिर्फ बैकबोन रहो। पुराने आदि रतन भी बहुत आए हैं। 20 साल वाले हाथ उठाओ, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वालों को विशेष मुबारक हैं, अच्छे आए हैं। अभी अमर भव के वरदान को सदा साथ रखना। ओम शांति। बच्चों ने बाप दादा के साथ शिव जयंती मनाई, गीत गाए, मोमबत्तियां जलाई, केक काटी। बाप दादा ने स्टेज पर खड़े होकर अपने हस्तों से झंडा लहराया और सबको बधाइयां दी। इस झंडे को लहराने के पहले सबके दिलों में जो स्नेह का झंडा लहरा रहे हैं वह देख देख हर्षित हो रहे हैं। पहले सबके दिलों में स्नेह का, सेवा का झंडा है, फिर यह निशानी है आप सबकी। सबके खुशनुमा चेहरे, सारे विश्व में खुशियां लहरा रहे हैं। खुशियों के वाइब्रेशन चारों ओर विश्व में जा रहे हैं। ऐसे ही सदा खुशियों के वाइब्रेशन देते रहना और बाप का प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता का झंडा लहराते रहना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।